अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है? काफ़ी सवालात पूछे जा रहे थे कि हमारे टेस्ट डिस्कस नहीं हुए, तो हमने सोचा कि आपको एक आसानी से समझाया जाए कि आप अपने टेस्ट खुद कैसे पढ़ सकते हैं और आप उसमें कोई मसला है उसकी निशानदही कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको बताएं कि आपने किन चीज़ों पे नज़र रखनी है, इनकी नॉर्मल रेंज कितनी है, क्या चीज़ कितने से ज़्यादा होगी तो ख़तरनाक है। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आज कवर करें। लैब टेस्ट जो हम कराते हैं उसमें लिपिड प्रोफाइल, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड देख लेते हैं, HDL, VLDL, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं ना। इसी तरह फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराते हैं, वो हम इसलिए कराते हैं कि हम देख सकें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें HOMA-IR के ज़रिए। और ये बेसिकली फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट वो टेस्ट है जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर और इन सारी बीमारियों की वजह है। इसके अलावा HbA1c हम कराते हैं कि 3 महीने की शुगर हम देखें कि कितनी है, बॉडी में शुगर कितनी रही है, तो उसकी भी नॉर्मल रेंज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कितनी है, किससे ऊपर आपने देख लेना है कि भाई ख़तरा है। इसी तरह C रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, ये इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है कि आपके जिस्म में सोजिश कितनी है, इसको चेक करना ज़रूरी है। C पेप्टाइड उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो इंसुलिन लगा रहे हैं और जिनको लगता है कि जैसे उनका लबलबा इंसुलिन बना नहीं रहा, तो ये टेस्ट वो करा के आप देख सकते हैं कि आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है कि नहीं बना रहा। नेक्स्ट, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में जो चीज़ आप जैसी जब भी आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे ना मुकम्मल, तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, VLDL, LDL, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइंदा आप लोगों ने जो फोकस करना है ना, वो आपने ये देखना है कि ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं और HDL कितना है। ट्राइग्लिसराइड्स आपने देख करीब समझने हैं कि 100 से कम हो, और HDL मर्दों में 40 से ज़्यादा हो और फीमेल में 50 से ज़्यादा हो। अगर इससे कम है तो मसला है। और इसी तरह अगर ट्राइग्लिसराइड्स 150 की तरफ जा रहे हैं तो ये भी मसला है। ट्राइग्लिसराइड्स जो भी आपके आते हैं, लेट्स से आपका ट्राइग्लिसराइड आता है 150 और आपका HDL आता है 50, तो आपने 150 को तकसीम कर दिया 50 पे, तो ये आ गया 3। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड और HDL रेशो, ये 3 से कम होना चाहिए। आप अपने लिपिड प्रोफाइल को उठाएं, उसमें ट्राइग्लिसराइड देखें, HDL देखें और रेशो निकालें, उनकी तकसीम कर दें ट्राइग्लिसराइड को HDL पे, और अगर वो 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, खुराक बदलनी है, एक्सरसाइज करनी है। LDL को रहने दें। जब भी हम डाइट वेट लॉस पे जाते हैं तो LDL के साथ 3 चीज़ें हो सकती हैं, या वो सेम रहेगा, या वो कम होगा, या वो बढ़ेगा। वो जैसा भी वेट लॉस के दौरान हो रहा होगा उसको होने दें, बॉडी बेहतर समझती है कि उसने अपने आप को कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट, फास्टिंग इंसुलिन, ये करवा लें। ये माइक्रो IU में और पिकोमोल में 2 डिफरेंट जो है यूनिट्स हैं, उसमें ये होता है। और अगर आपके पास पिकोमोल में आया हुआ है तो उसको आप तकसीम कर दें 6.945 से, तो आपको माइक्रो IU में पता चल जाएगा। अब माइक्रो IU में जब आपने अपना रेंज अपनी जो भी रिपोर्ट आई है वो कन्वर्ट कर दी है, जो भी फिगर आई है, तो अब आप देखें कि आइडियल रेंज फास्टिंग इंसुलिन की 2 से 5 होनी चाहिए माइक्रो IU पर ml। अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होगी? जब 6 से 8 के बीच में होगी। और शदीद इंसुलिन रेजिस्टेंस कब है कि सही टका के जो इंसुलिन से ज्यादा हुई हुई है बॉडी में, वो 8 से ज्यादा पे है। यानी कि वो जो रेंज लिखी होती है किसी लैब में 17, किसी में 25, किसी में 28, उस पर नहीं जाना। आपने ये देखना है कि ये जो कोशिश करनी है कि इसको आप अगर लेट से 15-20 आता है आपका और हाइपरटेंसिटी में इतना ज्यादा, तो उसको आप 5 से नीचे ले आए। जितना आप इसको नीचे लाएंगे उतनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उतने रिसेप्टर्स अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट, होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, HOMA-IR, ये एक्चुअल टेस्ट है जो कि आपको बता सकता है कि आपका लबलबा कितना जोर लगा रहा है शुगर को नॉर्मल रखने में। और उसको देखने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट जब तक नहीं होगा, ये कैलकुलेट नहीं होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि
फास्टिंग इंसुलिन आपने कराई, लेट से आप में से किसी ने कराई है, वो 17 आई है उसको माइक्रो आयु में, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेट से आपकी शुगर है 150 उससे, और उसको तकसीम कर दिया 405 से। तो अगली स्लाइड नेक्स्ट कर दें। अच्छा, अब इसमें आइडियल रेंज, सॉरी हाँ, ये आइडियल रेंज आप देख लें कि ये 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 1 से ज्यादा है और अबव 1.9 है तो इसका मतलब है कि अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब यानी कि जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई है। और 2.9 से जब ऊपर है तो इसका मतलब है कि शदीद इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो आप अभी अपना कैलकुलेट करें, आप देखें कि फास्टिंग इंसुलिन आपने लेट से 17 आया, और कैलकुलेट करें आप, फास्टिंग इंसुलिन 17 है, 17 है, उसको मल्टीप्लाई कर दे, ग्लूकोज 150 है, और उसको डिवाइड कर दे 405 पे, 6.29, यानी कि कितनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, 6 गुना ज्यादा लबलबा जोर लगा रहा है शुगर को नॉर्मल रखने में। तो आपने ये देख लिया आइडियल रेंज लेस देन 1 है, टारगेट आपके जो 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, कम है तो जबरदस्त है। और अगर 1.9 से ऊपर है तो इसका मतलब है 1 से ऊपर, 1.9 से ऊपर है तो ये सारी की सारी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, 1.9 से ऊपर है। इसी तरह 2.9 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि शदीद किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, लेट्स से हम देखते हैं कि आपका ये टेस्ट कराना क्यों जरूरी है, कि क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी शुगर बढ़े तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी। लेट्स से अभी हम शुगर्स देखते हैं कि वो 90 है और जो है इंसुलिन 17 है, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 3.7, यानी कि तब भी सिग्निफिकेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस है। समझ रहे हैं? तो इसलिए शुगर डायबिटीज से पहले ये टेस्ट करवा लें। अगर खानदान में शुगर का मसला ज्यादा है तो ये टेस्ट करा लें, वक्त पे पता चल जाएगा कि डायबिटीज आने वाली है कि नहीं आने वाली। नेक्स्ट, HbA1c, ये तो हर बंदे को पता है क्योंकि यहां पे जो भी डायबिटीज चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है उसमें ये टेस्ट आप कराते हैं। 6 से नीचे है तो नॉर्मल है, 6 से 6.4 तक है तो प्री डायबिटीज है, और 6.5 या उससे ज्यादा है तो पूरी की पूरी डायबिटीज है। तो ये आप सब अपने देख लें कि अगर आपकी HbA1c 7 है, 8 है, 9 है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको बिलो 6 लेके आना है। नेक्स्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये रेंज जो इसकी नॉर्मल लैब में लिखी होती, लैब टेस्ट में लिखी होती है वो 0.3 से 1 है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या उसकी अगर हम सोजिश की बात करें तो उसमें ये 0.3 से कम होनी चाहिए। और हमारे जैसे जब प्लान्स पेशेंट्स फॉलो करते हैं तो ये 0.1 पे आ जाती है, यानी कि इस हद तक कम हो जाती है, और डाइट के जरिए और एक्सरसाइज के जरिए। तो ये रेंज है जिसको आपने देखना है कि 0.3 से इसको कम रखना है। और इसको अगर आप मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये नहीं कि ये 3 मिलीग्राम पर लीटर है, इससे कम होना चाहिए। और 10 नॉर्मल रेंज आपको शायद बता रही हो कि या तो 5 से 10 बता या 3 से 10 बता रही होगी, इसी तरह से मिलती जुलती रेंज है, लेकिन 10 तक नॉर्मल समझा जाता है, बट आपने इसको 3 से कम रखना है। नेक्स्ट, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड बहुत जबरदस्त टेस्ट है, ये आपको एक्चुअली बता देता है कि आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और बीटा सेल जो कि इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप वो देख लें कि अगर 0.01 से 0.3 तक है तो ये टाइप 1 है, 0.5 से 2 तक है तो ये टाइप 2 है। ये आप देख लें अपना सी पेप्टाइड का देख लें कि अगर वो 0.01 है तो बस आप समझ लें कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है, लेकिन अगर ये 0.3 से ज्यादा है, 0.5 है, 0.4 है तो ये टाइप 2 की तरफ जाएगा। और नॉर्मल रेंज आप देख लें कि 1.1 से 4.1 की मुख्तलिफ लिखा होता है, लेकिन यानी कि ये अगर 4 तक है तो इसका मतलब है शदीद इंसुलिन बन रहा है, 3-4 तक ना, यानी कि शिवियर हाइपरइंसुलिनिमिया, यानी कि लबलबे के जो बीटा सेल है वो टका के इंसुलिन बना रहे हैं। तो ये देख लें, इसको आपको रेंज आपको सामने, इससे आप चेक कर लें, अपनी रिपोर्ट सामने रख के पता चल जाएगा। आई होप कि अब बार बार टेस्ट जो है आप लोग जो पूछ रहे हैं उससे आप खुद एक दफा पढ़ लेंगे, आपको समझ लग जाएगी। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी बीमारी के बारे में इतना एजुकेट हो जाएं कि ना सिर्फ आप अपनी मदद कर सके बल्कि आसपास के लोगों को भी एजुकेट करें। ये एक डॉक्टर वसीम का काम नहीं है, ये एक फहीम का काम नहीं है,
ये हम सब का काम है, हम सब ने मिल के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें बीमारी की वजह पता चल गई है, तो बस अब अमल करना है। और जी 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 सर, एक जो जिन लोगों ने विटामिन के टेस्ट किए वो हमने स्लाइड में नहीं डाले, लेकिन वो रिकॉर्ड में ले आए कि विटामिन डी का रेंज क्या होना चाहिए। विटामिन डी आप जहन में रखिए, विटामिन D3 70 से ज्यादा होना चाहिए, 70 से ऑप्टिमम। सारे बेहतरीन काम करने के लिए विटामिन डी का स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है, वो सर से पैर तक रिक्वायर्ड है, वो हार्मोन है जी, वो इतना जरूरी है। और इसके अलावा विटामिन B12, आप बहुत सारे लोगों का 200 180 वो समझते हैं नॉर्मल है, नहीं, 400 500 यहां तक होना चाहिए। मेथिकोबाल आप लें। और ये दो ऐसी डेफिशिएंसीज है जो बहुत कॉमन है, तो इसका ख्याल रखें, ठीक है।